नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, कई बार हमारे सामने ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम उनका सामना करने में बहुत ज्यादा घबराते हैं। छोटी सी भी बात को हम बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं और अपनी किस्मत के लिए भगवान को दोषी ठहराते रहते हैं। तो कभी हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं और हमेशा भगवान को बुरा भला बोलते रहते हैं। पर उस समस्या को शांत मन से सुलझाने या उन परिस्थिति से उबरने की कोशिश नहीं करते। इसके लिए हमने पहले से तैयारी नहीं करी होती है, इसलिए हमें उलझन सुलझाने की युक्ति नहीं आती। लेकिन अगर हम शांत होकर कुछ सोचते हैं तो सब समस्या ठीक हो जाती है। इसके लिए हमें बाहरी साधनों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो हमें उस समस्या से मुक्ति अवश्य ही मिल जाएगी। इसलिए इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना कि कोई भी समस्या आने पर हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। तो आपके लिए कैसी भी परेशानी हो, उसके दुख से बाहर निकलने में आपको जरूर मदद मिल जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भानु प्रताप सिंह नामक एक महान राजा हुआ करते थे। वह अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे छोटे राज्यों पर हमेशा आक्रमण करता रहता था। इस तरह उसने कई राज्यों को जीतकर अब वह बहुत बड़े राज्य का राजा बन गया था। भानु प्रताप के पास एक बहुत ही समझदार सलाहकार मंत्री था। उस मंत्री का नाम वीर प्रताप सिंह था। वीर प्रताप सिंह बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमत्ता के भानु प्रताप कायल थे। वे राज्य या राजा की निजी जिंदगी में जो भी समस्याएं आती, वे वीर प्रताप सिंह से सलाह लिए बिना उसका समाधान नहीं करते थे। दोस्तों, वीर प्रताप सिंह दूसरों के दुखों को दूर करने और सबको न्याय मिल सके, इसके लिए हमेशा प्रयत्न करते थे। बहुत से लोग वीर प्रताप सिंह से मन ही मन जलते थे। वे लोग रोज नई नई तरकीब सोचते थे वीर प्रताप सिंह को राजा की नजरों से गिराने के लिए। वीर प्रताप सिंह को सबकी बातों की खबर रहती थी, पर वे उनके खिलाफ कोई भी जिक्र नहीं किया करते थे। उन्होंने बहुत से अमीर गरीब सबके हित में हमेशा न्याय कराया था, हमेशा उनको उनकी सुरक्षा उपलब्ध करवाई थी। आम जनता तो राजा के सम्मान की तरह ही वीर प्रताप सिंह का बहुत सम्मान किया करती थी। वे सब जानते थे कि वीर प्रताप सिंह सबके हित की बात सोचते हैं। वे कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचने देते हैं। दोस्तों, एक बार राजा भानु प्रताप सिंह के बड़े बेटे कुंवर प्रताप सिंह एक पड़ोसी राज्य की सेना से युद्ध के लिए गए थे। युद्ध में कुंवर प्रताप सिंह की एक आंख में दुश्मन का एक तीर लग गया और राजा कुंवर प्रताप सिंह की आंखों से लहू बहने लगा। उनके साथ आए सैनिकों ने राजा कुंवर प्रताप सिंह की ऐसी हालत देखी तो सैनिक बहुत घबरा गए और तुरंत उन्होंने युद्ध से कुंवर प्रताप सिंह को लेकर भागना उचित समझा। उन सैनिकों ने कुंवर प्रताप सिंह को अपने कंधे पर लिटाकर महल की तरफ दौड़े। महल में पहुंचे तो भानु प्रताप सिंह और उनकी रानी रुक्माबाई को इस बात की खबर मिली। वे दोनों तेजी से उस भवन के लिए भागते हुए पहुंचे और उधर से वैद्य जी भी पहुंच गए थे। वैद्य जी ने जल्दी से घाव को साफ किया और कुछ जड़ी बूटियां पीसकर उसका लेप आंखों पर लगा दिया और एक काले कपड़े को आंखों पर बांध दिया। अब तो पूरे महल में मातम सा छा गया। जिसे देखो वे सब यही कह रहे थे, हे भगवान, तुमने कुंवर प्रताप सिंह की आंख क्यों खराब कर दी? कुछ लोग कहने लगे, कोई भाग्य का किया धरा है, तभी तो यह सब हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें तो बनती ही हैं। लोगों की सोच ऐसी ही जो होती है। इधर रुक्माबाई का रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि मेरे लाल को यह क्या हो गया। उसका बुरा हाल देखकर सब दुखी थे, मगर वीर प्रताप सिंह चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह देखकर रुक्माबाई को क्रोध आ गया कि मेरे लाल की आंख में घाव हुआ है और तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, वीर प्रताप सिंह। दोस्तों, रानी साहिबा की ऐसी बात सुनकर वीर प्रताप सिंह ने कहा, महारानी साहिबा, आप चिंता ना करें, जो हुआ अच्छा हुआ। अब तो रुक्माबाई और भी ज्यादा नाराज हो चुकी थी, क्योंकि एक तो उन्हें कुंवर प्रताप सिंह की तकलीफ से परेशानी थी, दूसरी तरफ जो वीर प्रताप सिंह से जलते थे, उन्होंने रानी साहिबा के कानों में बुदबुदाना शुरू कर रखा था। उन्होंने रानी साहिबा को वीर प्रताप सिंह के खिलाफ भड़काना शुरू कर रखा था। अब तो रानी साहिबा ने भानु प्रताप सिंह से कहकर उसे राजकाज
दरबार के कार्यों से निष्कासित करवा दिया। अब वीर प्रताप सिंह अपने घर चले गए जब तक कि भानु प्रताप सिंह का बुलावा ना भेजा गया। इधर कुंवर प्रताप सिंह धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ दिनों के बाद उनकी आंख का घाव भर गया। घाव तो भर गया, मगर उनकी आंख में फोड़ा सा बन गया था, जिससे आंख खराब हो गई थी। एक बार कुंवर प्रताप सिंह अपने सैनिकों के संग शिकार खेलने गए हुए थे, तो जंगल में रहने वाली जनजाति के लोगों ने वीर प्रताप सिंह को पकड़ लिया और अपने देवता के आगे उनकी बलि देने के लिए उसको बंधक बना लिया। अब तो कुंवर प्रताप सिंह को लगा कि अब तो मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, इसीलिए वे घबराने लगे कि एक दिन जंगलवासी लोग कुंवर प्रताप सिंह को बलि के लिए तैयार करने के लिए ले गए। दोस्तों, अब वे वीर प्रताप सिंह को नहलाकर तैयार करके, तिलक आदि करके, फूलों के हार पहनाकर उसे तैयार करने लगे। इधर कुछ सैनिक भाग गए थे और उन्होंने भानु प्रताप सिंह को इस घटना की सूचना दी थी, तो किसी ने जाकर वीर प्रताप सिंह को वहां की सब बात बताई। जब वीर प्रताप सिंह को इस घटना की खबर मिली, वे तुरंत जंगल में गए जहां पर कुंवर प्रताप सिंह की बलि चढ़ाने की विधि हो रही थी। अब वीर प्रताप सिंह ने उस जनजातीय कबीले के सरदार से बात की, तो उस सरदार ने तुरंत उस बलि को रोकने के लिए आदेश दिया। जब बलि रोकी गई तो कबीले वाले कुछ लोग इसका ऐतराज करने लगे। बलि रुकवाते हुए सरदार ने कहा, पहले इस बलि को इसका मुआयना किया जाए, ध्यान से देखो इसका कोई अंग भंग है क्या। अब कुंवर प्रताप सिंह के सारे शरीर को सही से देखा गया। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि कुंवर प्रताप सिंह की एक आंख खराब है। जब बलि लेने वाले का कोई अंग खराब होता है तो उस प्राणी की बलि नहीं चढ़ाई जाती है। कबीले के सरदार ने वीर प्रताप सिंह को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने कबीले वालों को एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया था। इधर कुंवर प्रताप सिंह भी वीर प्रताप सिंह से प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने ही कबीले वालों से बचाया था। जब भानु प्रताप सिंह को बलि का पता चला तो वे भी महारानी रुक्माबाई के संग जंगल में पहुंच गए थे। भानु प्रताप सिंह ने वह सब कुछ देख लिया था जो सरदार ने कहा था। अब तो महारानी रुक्माबाई और महाराज भानु प्रताप सिंह ने वीर प्रताप सिंह से माफी मांगी कि तुमने सही कहा था कि जो हुआ वह अच्छा है। अगर उस दिन कुंवर प्रताप सिंह की एक आंख खराब ना होती तो आज वह बलि चढ़ा दिया गया होता। इसलिए उस दिन जो हमें बुरा लगा था, आज वही बात हमारी मदद कर गई। वीर प्रताप सिंह को दरबार में बुलाकर उन्हें फिर से सलाहकार पद पर मंत्री नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, आप सभी ने देखा जब कोई बात हमारे लिए बोझ बन जाती है, मगर कभी वही बात हमारे जीवन में जीने के लिए वजह बन जाती है, जिससे बुरे वक्त में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। कई बार वही पुरानी घटना कभी आने वाले समय में आपके लिए नई राह खोल देती है और आपको बहुत सी ऊंचाइयां मिल जाती हैं। इसीलिए जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, यही सोचकर अपने मन को तसल्ली देने में ही भलाई होती है। दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।